आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो कोशिका की संरचना हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की झिल्ली, दूसरा हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो किसी कोशिका के चारों ओर एक पतली परत की झिल्ली पाई जाती है, जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग उपस्थित होते हैं। हम लोग उसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन तथा लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली अर्ध या अवकली पारगम झिल्ली पाई जाती है, जो विशेष प्रकार के अणुओं को कोशिकाओं के अंदर या बाहर जाने देती है। कोशिका झिल्ली की दो परतें पाई जाती है। इसका जो बाहरी परत होता है उसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यह बाह्य वातावरण से कोशिकाओं को अलग करता है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा लेमा के ऊपर ही सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी परत पाई टोनोप्लास्ट या आंतरिक परत। यह कोशिका द्रव की सीमा की ओर होता है या अंदर। दूसरा हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के रूप में। जीवद्रव्य की खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया। किसले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। जीवद्रव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वह है उसका कोलाइडी होना। कोलाइडी दो प्रकार का होता है, एक साल के रूप में जो तरल के रूप में पाया जाता है, दूसरा जो जेल के रूप में जो अर्ध ठोस के रूप में पाया जाता है। जीवद्रव्य में 80% जल व 10 से 15% प्रोटीन पाए जाते हैं। शेष कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, दूसरा न्यूक्लियस या केंद्रक से मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के मध्य के स्थान को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका के सभी अंग उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कोशिका के अंदर सभी अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव के अंगों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया को हम लोग सूत्र कणिका का हिंदी में जो है सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया? अल्टमाइन ने किया। किसने किया? अल्टमाइन ने किया। माइटोकांड्रिया अपने चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली होती है, जिसकी बाह्य परत जो है कैसे होती है? सपाट होता है, जबकि आंतरिक में बहुत छोटी छोटी चपटी पट्टियां बना लेती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, या जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण माइटोकांड्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया में एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नामक ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर जो है एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकांड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पादप कोशिका रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया। बाद में जंतु कोशिकाओं में पैलाडे ने किया। किसने किया? पैलाडे ने किया। यह राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको क्या लगाना है? राइबोसोम लगाना है। आकार व अवसादन गुणांक या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। पहला 70S राइबोसोम, यह कैसा होता है? छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे जीवाणुओं में, नील हरे शैवालों में जो है 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और दूसरा है 80S राइबोसोम्स, जो आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधों में। तीसरा हम लोग पढ़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, शॉर्टकट में इसे ER कहते हैं। हिंदी में इसको अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में असंख्य सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसकी कुछ नलिकाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कुछ नलिकाएं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में खुलती हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, जिसे इसे आंतरिक कंकाल के नाम से भी जानते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहला रफ सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा होता है, और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसकी सतह कैसे होती है? चिकनी होती है, इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, और यह वसा का निर्माण करता है। अब चौथा हम लोग बात करेंगे गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। यह गाल्जी बॉडी जो है, यह क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। हमारे शरीर में जिस अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस अंग तक ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है। जीवाणुओं, नील हरे शैवालों में
गॉल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में हम लोग तारक काय कहते हैं, यह कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य करता है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम दो जोड़ी सेंट्रियोलस में विभाजित हो जाता है। एक जोड़ा जो है सेंट्रियोलस उसी पोल पर आता है, जबकि दूसरा जोड़ी घूमकर दूसरी पोल की ओर चला जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो है किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। छठा हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज ड्यूवे ने किया था। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। इसके अंतर्गत जो जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम विशेष परिस्थितियों में जो है अपने अंतः पदार्थों को क्या करता है? पचा लेता है, जिसे हम लोग आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन हमारे रक्त के आरसीबी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आरसीबी मरने के बाद या स्प्लीन या प्लीहा में चले जाते हैं। सातवां पढ़ेंगे प्लास्टिड या लवक के बारे में। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह लवक तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णिक लवक, तीसरा कोमोप्लास्ट या वर्णित लवक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के बारे में। यह भोजन का निर्माण करता है, पत्तियां तथा तनों में पाया जाता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णित लवक, यह भोजन का संग्रह करता है और जड़ और फलों में पाया जाता है। तीसरा है कोमोप्लास्ट या वर्णित लवक, यह पुष्प और फलों के रंगों को प्रदान करता है। अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म के दूसरे भाग न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा अंग भी है। इस केंद्रक में 80% प्रोटीन और 10% डीएनए पाया जाता है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जो है केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन हमारे रक्त के आरसीबी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो केंद्रक का कार्य है, ये जीवों को पैतृक लक्षणों को न्यू जनरेशन में भेजना।